तो बात यह है कि इसरो के वैज्ञानिक करीब 16,000 के करीब अभी काम करते हैं कहा जाता है, और पीछे हजारों वैज्ञानिकों ने अपने श्रम, अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने कौशल से भारत को वहां पहुंचा दिया कि नासा को भी अब इसरो के सामने एक बार सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि इतनी कम लागत में 615 करोड़ रुपए में चंद्रयान 3 अपने मकसद में कामयाब हुआ है। अगर आप देखें तो गंगा एक्सप्रेसवे 30,000 करोड़ का है। अगर आप रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ की देखें वो भी 12,000 करोड़ का है। कोई भी प्रोजेक्ट आप देखें देश में, इवन जो नई संसद बनी है वो भी चंद्रयान 3 से ज्यादा की कीमत के है। कुछ नेता तो मकान इतने के अपनी आलिशान बनवा रहे हैं, उनके 10-12 मकानों में ही चंद्रयान का पूरा बजट है। और इसके बावजूद इन वैज्ञानिकों के, हमारे वैज्ञानिकों की सफलता को लेकर जब हम देश को खांचे और सांचे में बांटते हैं कि इस समय इस काल अवधि में ये हुआ, इस काल अवधि में ये हुआ, इस सरकार उस सरकार, तो क्या हम अपने वैज्ञानिकों के साथ और देश ने जो ये कामयाबी हासिल की है जिस पर दुनिया आश्चर्य कर रही है, हम उस उपलब्धि को छोटा तो नहीं कर रहे हैं? हर चीज में बंटवारा करना क्या समाज और देश के लिए ठीक है? इन्हीं मुद्दों पर देश का आम आदमी क्या सोचता है? अब मैं एक दूसरी जगह पर आ गया हूँ। आपका नाम क्या है? आपका नाम इनसे पूछे। नहीं, नाम मेरा बंसीलाल शर्मा है। हाँ? बंसीलाल शर्मा। क्या करते हैं आप? अभी रिटायरमेंट में ही है, कुछ काम नहीं है। पेंशन में है? हैं? पेंशन? नहीं, बिजनेस था, अभी रिटायरमेंट है, कोई काम नहीं। उम्र अच्छा, नौकरी में नहीं थे ना? नहीं नहीं। अच्छा, बिजनेस अब आने वाली पीढ़ियों पर दे दिया। हाँ, आने वाली पीढ़ी, ठीक, उनके बच्चों को दे दिया। अच्छा छोड़िए, अब ये बताइए, चंद्रयान 3 जब लैंड कर रहा था आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे? नहीं, देखा नहीं, सुना है, पेपर में पढ़ा है, देखा नहीं। इसको लेके आप क्या सोचते हैं? जो बढ़िया हुआ, देश का नाम हुआ, उसमें क्या, देश का नाम हुआ, हमारे हिंदुस्तान का नाम हुआ कि वहाँ तक वो पहुँचे हैं, तो बहुत अच्छा हुआ। आगे जहाँ तक वो जा नहीं सकता था, पूरे वर्ल्ड में उसका नाम हुआ, तो बढ़िया हुआ जो हमारे देश का ये नाम नेता हुआ। सब जो क्रेडिट लेने की होड़ मचाए हुए हैं पार्टी वाले, इसको आप कैसा मानते हैं? पार्टी वालों का कोई, हमें तो खैर इंटरेस्ट कोई मतलब नहीं इस बात का है, लेकिन ये देखना है कि देश के लिए जो भी काम वैज्ञानिकों ने किया है बहुत बढ़िया, हमारे देश का वर्ल्ड के अंदर नाम हुआ। अब पार्टी वाले तो करते रहेंगे, वो अपनी अपनी पार्टी अपनी अपनी बातें और अपनी अपनी तारीफें करती रहेंगी, उसमें क्या। अच्छा बंसीलाल जी, आपका किस चीज़ का बिजनेस है? मशीनरी लैंड का। आपका बिजनेस पीछे के ज़माने से अभी ग्रो कर रहा है या नीचे जा रहा है? ठीक है, जैसे पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। ग्रोथ ठीक हो रही है हाँ, ठीक हो रही है, ठीक है। पहले के मुकाबले? हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। और पहले के मुकाबले वो जो लाल फीताशाही थी ब्यूरोक्रेसी में, कहते हैं कि अब उसको कम किया, वो कुछ अंतर परिवर्तन आया है कि जो पहले था वैसे ही चल रहा है? अब क्या कहें, काम करने वाले को ऊपर है, जो काम कर रहा है उसका चल रहा है, जो नहीं चल रहा है उसमें, जो काम कर रहा है उसका काम चल रहा है, उसमें कोई बात नहीं है। इसमें जो नहीं करने वाले बातें करते रहेंगे। अच्छा आप बताइए, ये चंद्रयान 3 को लेकर, तेरा चांद मेरा चांद, और ये कि अगर नेहरू जी ने 62 में इसरो नहीं शुरू किया होता तो आज वो दिन कैसे देखते, और अगर मोदी जी ही ना होते तो नेहरू जी जो करके गए थे वो वहीं का वहीं रह जाता, और मोदी जी की सरकार में हुआ, बीच के सारे प्रधानमंत्रियों के योगदान की कोई चर्चा ही नहीं। नहीं, ये जो मैंने पहले भी आपको कहा था इमरान, ये जो पॉलिटिकल जो कमेंट्स होते हैं ना, ये गलत है। क्योंकि जब जो वैज्ञानिक है या जो भी वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, मतलब हम उनको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। मतलब एक डिपार्टमेंट बना दिया, चलो इसरो बना दिया था, उसके बाद वो वैज्ञानिकों का योगदान जो है हमें उनको याद रखना चाहिए। उन वैज्ञानिकों ने अपने जी जान लगा के वो रात दिन करके करते हैं। क्योंकि ये जो है वैज्ञानिक जो है, मतलब जो चाहे इसरो हो या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो, हर काम में जो है ना उनकी योगदान को कोई नहीं देखा जाता। सब अब पॉलिटिकल लीडर्स जो है अपनी गुणगान गाते हैं। पहले तो चलो ये बात तो सही है कि अगर इसरो जो बनता नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि घर की नींव जो है वो जरूरी होती है। जब घर बन गया हो तो तभी उसमें कोई रह सकता है। तो जब इसरो बनाया, नींव बन के ही छूट जाए तो फिर
नहीं, नींव नींव बनी, फिनिशिंग कराने वाला भी तो रहना चाहिए। मैं आपने जो बोला सही बोला, लेकिन क्या है कि जब बना तो उसके बाद जो वैज्ञानिक जो वहाँ लगे हुए थे, वैज्ञानिकों को जो उनको हर चीज़ों की उपलब्धता मिल रही थी, आप इसको भी नहीं नकार सकते हो कि उनको वैज्ञानिकों को जो उनको जो उनको टेस्ट करना होता था या जो उनको वहाँ सामान चाहिए होता था उसके लिए गवर्नमेंट फंड देती थी। ये बात आप कह नहीं सकते कि उनको पहले से कोई फंड नहीं मिल रहा होगा, तो वो अपने काम में लगे हुए थे, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो अब जैसे बेसिक जो होता है, अब जैसे हम कहते हैं बच्चा जब पढ़ता है तो पहले लोअर केजी से पढ़ के फिर वो अलग अलग स्ट्रीम में जाता है, तो उसी प्रकार जो है वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपना जो कोशिश किया और उनको जो है आज अच्छे पे पहुंचाया। आज जो है उन वैज्ञानिकों का योगदान है, किसी राजनीतिक दल का योगदान नहीं है। हाँ, ये है कि एक संगठन बनाया था, संगठन के अंदर जो थे उनने अपना मेहनत किया, उनने उसको अपना देश समझा, उस संगठन को, मतलब जैसे इसरो है, जो वैज्ञानिक थे उनने अपना उसका देश समझा, अपना घर समझ के उस पर काम किया उनने। अच्छा, तो बात यह है कि अभी कुछ ही दिनों पहले प्रख्यात जर्नलिस्ट, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने एक किताब लिखी है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। उसमें उन्होंने तमाम प्रधानमंत्रियों के 10 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल का उन्होंने अवलोकन किया है और जो नज़दीक से देखा है उसकी चर्चा की है। उसमें एक जो महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में, जितने आउटगोइंग और इनकमिंग प्राइम मिनिस्टर है, यानी जाने वाले और आने वाले, उन किन्हीं 2 प्रधानमंत्रियों के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे। सिर्फ एक जोड़ी ऐसी है जो 2 प्रधानमंत्रियों के बीच में रिश्ते बहुत ही अच्छे थे और वो एक दूसरे का बहुत सम्मान और प्यार करते थे। उन प्रधानमंत्रियों में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम की चर्चा करते हुए नीरजा चौधरी कहती है कि राजीव गांधी से लेकर के नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट तक जो भारत का न्यूक्लियर का परमाणु कार्यक्रम था वो चलते रहा और सबसे ज्यादा उसका विकास नरसिम्हा राव की सरकार में हुआ। नरसिम्हा राव परमाणु विस्फोट करने की स्थिति में पहुंच चुके थे, उनकी सरकार के कुछ चंद महीने बाकी थे। उन्होंने फैसला किया था कि वो परमाणु विस्फोट करेंगे, लेकिन पोखरण में जो गतिविधियां हुई उसको नासा की सैटेलाइट ने ले ली, वो तस्वीरें सामने रख दी। अमेरिका ने भारत के सामने ये शंका जताई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप परमाणु विस्फोट करना चाहते हैं और अगर ऐसा किया तो हम आप पर आर्थिक रूप से बहुत कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, ये जो सरकार थी, नरसिम्हा राव ने यह फैसला किया कि इसको टाल दिया जाए, अभी इसका परमाणु परीक्षण न किया जाए। लेकिन जब अटल जी ने शपथ ग्रहण किया तो नरसिम्हा राव ने अटल जी से सबसे पहले जो बात की वो परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी साझा की और उन्होंने ही कहा कि अभी आपकी सरकार अल्पकाल की है, अभी आपने विश्वास मत हासिल करने हैं, अभी अगर आप परमाणु विस्फोट करना चाहेंगे तो सब कुछ तैयार है, कलाम का विश्वास हासिल कीजिए, डॉक्टर कलाम को कहिए और आप परमाणु विस्फोट कर सकते हैं। अमेरिका अभी डाउट भी नहीं कर सकता। और इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी ने नरसिम्हा राव के कहने पर परमाणु विस्फोट कर दिया और पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत अब एक न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है। इसीलिए भारत के तमाम प्रधानमंत्री, तमाम नेता, हमारी सारी सरकारें, हमारे सारे प्रधानमंत्री एक दूसरे को एक विरासत सौंपते हुए गए और आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया में चांद पर उसके दक्षिणी कोने पर पहुंचने वाला पहला देश अगर भारत बना है तो इन सब से मिलकर बना है। लेकिन हम अपने आप में ही बढ़ते चले जा रहे हैं, बांटते चले जा रहे हैं और इसका जिक्र कर रहे हैं। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है और हिंदुस्तान अलग अलग पार्टियों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप इसको कैसे देख? मैं तो देखता हूँ क्रेडिट गोज टू मस्ट बी हमारे साइंटिस्ट को। भाई ऐसा सैनिक लड़ता है, नाम जनरल का होता है। जो इन्होंने अचीवमेंट्स की हैं हमारे मोदी जी ने, कोई मैं पार्टीबाजी कुछ नहीं करूँगा, जो इस सरकार ने जो किया है उसको हमने भूलना नहीं चाहिए। अब ये कल से मैं देख रहा हूँ कई हमारे दोस्त यहाँ पे हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, जो मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, वो कह रहे 11-11 महीने हो गए इनको साइंटिस्ट को सैलरी नहीं मिली है। कांग्रेस के आधिकारिक तौर पर यह सवाल उठाया गया कि सैलरी नहीं मिली और इस प्रोग्राम का पैसा कम कर दिया मोदी सरकार ने, वो सवाल उठा रहे हैं। नहीं उठाए ना, तो अगर साइंटिस्ट बोले ना कि हमें सैलरी नहीं मिली आज, 16,000 जैसे आपने बोला एम्प्लॉइज हैं, 16,000 एम्प्लॉइज बिना सैलरी के 11 महीने का रह सकते हैं क्या?
सेंट्रल के एम्प्लॉइज़ हैं, बिना सैलरी कोई भी नहीं रह सकता। कोई एक तो बोले कि किसी को सैलरी नहीं मिलती, किसी को पेंशन नहीं मिलती सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को। ये पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए, देश पहले होना चाहिए, देश को सल्यूट करना चाहिए, साइंटिस्ट को सल्यूट करना चाहिए। और नाम तो देखो जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही लेगा, कोई चाहे वो कल को कोई भी दूसरा प्राइम मिनिस्टर है या बीता कल में अचीवमेंट्स हुई हैं तो क्रेडिट तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही लेता ना जी, सीधी बात है। और जब राकेश शर्मा गए थे अंतरिक्ष में, तो वहाँ से जब इंदिरा गांधी से ही तो बात कराई गई। उस समय स्पेस के प्रोग्राम के हेड से तो बात नहीं कराई गई, उस समय के प्रधानमंत्री से भी बात कराई गई। और वीडियो आज तक दिखाया जाता है, जब इंदिरा जी ने पूछा कि हिंदुस्तान कैसा दिखता है, तब राकेश शर्मा ने कहा था सारे जहां से अच्छा। तो ये तो अभी तक वीडियो चलता है, उस समय भी तो प्रधानमंत्री को दिखाया गया था। गवर्नमेंट होगी वो अपनी उपलब्धि तो लेगा ही ना, वो उसका क्रेडिट क्यों नहीं लेगा? जिसकी गवर्नमेंट है वो क्रेडिट उसको लेना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, क्रिकेट का मैच होता है, एक टीम 2 रन से जीत जाती है, जीतने वाली का टीम आता है, नाम आता है। अब ये नहीं लिखा जाता 2 स्कोर की जरूरत थी, वो जीत जाती। अब जब भी हिस्ट्री आएगी तो मोदी जी का नाम, मोदी जी के अंदर साउथ पोल में हम चांद पे उतरे, नंबर 1। दूसरी बात है कि मुझे नज़र आता है कि मोदी जी ने खुद इस कुछ सालों से इस चीज़ में काफ़ी पर्सनली वो मेरे को लगता है इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये आपको कैसे पता चला? मुझे लगता है क्योंकि देखिए पिछली बार वो वहाँ थे हरिकोटा में, ठीक है, जहाँ से वो स्पेस राउंड साइंस सेंटर के साथ थे। अभी भी आप वो देखो, देश में कहीं भी कोई बड़ी उपलब्धि होती है, अब आप वो कह सकते हैं कि वो क्रेडिट लेने के लिए, मैं नहीं मानता। कहीं कुछ बोल भी नहीं रहा, आप कह रहे हैं कि आप कह सकते हैं क्रेडिट लेने के लिए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा है, दूसरे की या किसी की भी बात कर रहा हूँ कि वो ये कह सकता है कि ये क्रेडिट लेने के लिए करते हैं। लेकिन मैं उसी चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि वो प्रोत्साहन के लिए करते हैं, कि उन्होंने प्रोत्साहन अब साइंटिस्टों को दे रखा है कि आप ये काम करो। और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि G20 से पहले, इमीडिएट पहले हमने ये बहुत बड़ा काम किया है। तो ये हमारी खुशी एक तरह से डबल है कि जब वो उतरेंगे तो उनको मालूम होगा हम उस देश में उतर रहे हैं जिस देश ने अभी अभी ये उपलब्धि प्राप्त की है। अब हम वो स्पैरो वाला देश नहीं है, वो कहते हैं स्नेक चार्मर। अभी कुछ साल पहले, 40 साल पहले, अगर अमेरिका में आप किसी से पूछते थे कि मैं हिंदुस्तान से आया था, वो कहता कौन सा इंडिया, कहाँ, वेयर इज इंडिया, व्हाट इज इंडिया, वो तो कहते स्नेक चार्मर हो। आप देखिए, आप जो प्रोग्रेस है वो चल रही है 70 साल से, वो सब ने की है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है उसके साथ अगर आप देश की ठीक है, तो अब एक खबर आज की है, कल की खबर तो मैंने बता दी। अब जो विश्व का कुश्ती संघ है, उसने भारतीय कुश्ती संघ को सस्पेंड कर दिया। उसने कहा कि समय पर आपने चुनाव नहीं कराए और जो हुआ है कुश्ती संघ में आपको मालूम है। तो जरा इस पर भी आप प्रकाश डालेंगे कि दुनिया में ये क्या गया और ये देश में महिला पहलवानों का ये आंदोलन और ये सारी चीज़ थी। ये बिल्कुल उन्होंने ठीक किया। तो अब तो ओलंपिक में नहीं जा पाएगी, हो सकता है टीम भारत की कुश्ती ना जाए। मोदी जी का एक पक्ष ये भी बहुत वीक है कि कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स के लिए, तो कहीं ना कहीं वो उनका समझ नहीं आता वो कैसे टर्न ले लेते हैं। जबकि मैं समझता हूं कि मोदी इज ए वेरी वेल इन्फॉर्म्ड मैन। मैं नहीं ये मानता कि कुश्ती संघ का जितना एपिसोड था, जब वो 50 दिन, 70 दिन, 75 दिन यहाँ जंतर में बैठे रहे, तो मोदी जी को पता नहीं था। मैं ये अच्छी तरह समझता हूँ कि मोदी, लेकिन मैं कहता हूँ, मैं कई बार सोचता हूँ मोदी जी के बारे में कि कई बार वो कुछ इस तरह से डिसीजन नहीं ले पाते। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि इस एपिसोड में मोदी जी, ये तो गड़बड़ हो गया ना। देखो ये तो है, मैं मानता हूँ गड़बड़ है, लेकिन मैं ये जो कहता हूँ हिंदुस्तान को अगर ये मैसेज गया है तो हमारे लिए अच्छा है। हमें शर्म आनी चाहिए, पहले भी शर्म आनी चाहिए इस एपिसोड में। आप देखियो, आपने चंद्रयान की बात की तो मैंने कहा विक्रम लैंड किया, हमारे लिए उपलब्धि है, और ये गवर्नमेंट बिल्कुल इसके लिए भी उपलब्धि है, इसके काल के अंदर हुआ, नंबर 1। अब ये कांग्रेस तो नहीं लेगी ना, या केजरीवाल तो नहीं लेगा, मेरी गवर्नमेंट के अंदर हो रहा तो मैं ही लूंगा ना, नंबर 1। और अगर ये हुआ डिस्क्रेडिट है तो ये भी मोदी सरकार को लेनी चाहिए कि ये हमारे अंदर हुआ, हमारे जल्दी ना डिसीजन लेने के कारण ये हुआ। उन्होंने तो देखो, विश्व कुश्ती संघ ने तो जो अपना डिसीजन लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है
कि जो हिंदुस्तान में चल रहा था वो उस चीज़ को देख के उन्होंने ये दिया। तो आपको लगता नहीं कि इससे तमाम खिलाड़ियों के भविष्य पर जो प्रोग्राम है, जो इंटरनेशनली हम जा रहे हैं, उसमें तो दिक्कत आएगी? बोलिए। वो तो बात सही है। मतलब मैं जो यहाँ पर जो इंडियन जो अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, जिनने अपना लाइफ जो है अपना जो कैरियर है इस पे डाल दिया था, अब वो तो ब्लैक लिस्टेड हो गया। मतलब उनको अब उनका अंधकार जीवन हो गया उनके लिए, जिनने अपना कैरियर इसमें डाला था। अभी इस बार जो है जब ये हुआ था तो उस टाइम बहुत से लड़कियों ने जो अपना नाम वापस ले लिया, उन्होंने जो कैंप में गए नहीं, ठीक है। और अभी जैसे ये कह रहे थे कि इनको अभी पता नहीं है कि जब जो सैलरी है जो ना गवर्नमेंट सैलरी मिला भी नहीं था जब क्या नाम है मोरारजी देसाई और ये थे, तो उस टाइम गवर्नमेंट 3-3 महीने तक सैलरी नहीं मिला था। हम उस टाइम सर्विस में थे, हमें उस टाइम सैलरी नहीं मिला था।